बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बहुत टाइम के बाद अकेला मूवी देखने जा रहा हूँ प्रभ और रिद्धि के बिना। कुछ नहीं किया बेसिकली ये ना ये सारी दुनिया जानती है मैं कितना थैंकफुल हूँ और मैं कितना बोलता हूँ। हर दिन नई कहानी, हर दिन नए लॉक्स, हंसी मस्ती अपनेपन का एहसास। चलो देखे दुनिया को हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नए वीडियो नए ब्लॉग में। तो रात की शुरुआत हो चुकी है। मैं बिल्कुल जच सच के तैयार बैठा हूँ और वाइट टी शर्ट पहनी है, नीचे ब्लू जीन, नीचे वाइट शू और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बहुत टाइम के बाद अकेला मूवी देखने जा रहा हूँ प्रभ और रिद्धि के बिना। रिद्धि तो चलो जाती नहीं, प्रभ के बिना बहुत टाइम के बाद। मेरे दो स्टूडेंट्स हैं, अनुराग एंड अविरल। अविरल सच आप सभी को मिलवाता हूँ बहुत टाइम के बाद। अविरल अब इस व्लॉग में आएगा, उसको मैं दिखाऊंगा। और जो उसने ट्रांसफॉर्मेशन की है, आपने उसका पहले बॉडी वेट देखा है, कभी आपने व्लॉग में देखा होगा। बहुत ज़्यादा हैवी था, 160 165 किलो वेट था उसका। तो मैंने उसको बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। मैंने तो सिर्फ मोटिवेट किया, मेहनत तो उसने की। और देखो मैं अपने घर में भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट करना चाहता हूँ। आरती को बहुत मोटिवेट करता हूँ, पापा को बोलता हूँ। बेसिकली वो उनकी डाइट में प्रॉब्लम है। वो एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, मगर डाइट पे, उनकी जुबान पे उनका कंट्रोल नहीं हो पाता, जिसकी वजह से रिजल्ट नहीं मिल पाते। और एक्सरसाइज सिर्फ 20% है, 80% आपकी डाइट है। जिम में या आप ग्राउंड में सिर्फ एक्सरसाइज 20% है, बाकी बॉडी जो आपकी है वो बाहर बनती है, जिम के बाहर, एक्सरसाइज ग्राउंड के बाहर, वो वहां पे नहीं बनती है। तो मैं आपको उसकी ट्रांसफॉर्मेशन दिखाऊंगा। आज मेरे को मिला सच में, जब मैंने उसको मिला हूं ना, मैंने उसको हग किया, मेरे आंखों में आंसू थे। मेरी आंखों में आंसू इसलिए थे कि मुझे उसका पेन, उसका दर्द, हर एक चीज दिख रहा था। डेली मेरे को रिपोर्ट भेजता था, मैसेज करता था कि सर आज इतना वेट हो गया, आज इतना वेट हो गया। उसके सारे मेरे पास मैसेजेस पड़े हैं और मुझे प्राउड है उस लड़के पे, अविरल पे। अविरल तू व्लॉग देख रहा है तो लव यू सो मच, आई प्राउड ऑफ यू सो मच। और तूने अभी और आगे मेहनत करनी है और अपने आप को फिट करना है। ये इसलिए नहीं कि मैं और टीज कर रहा हूँ कि मोटे को, पर आप एक बार अपनी शेप में आके देखो, बहुत मजा आता है, इतनी पॉजिटिविटी महसूस होती है। बाकी अविरल को मैं दिखाता हूँ और इसी खुशी में हम जा रहे हैं मूवी देखने। दिलजीत दोसांझ की इम्तियाज अली साहब ने डायरेक्ट की है। मैं वापिस आऊंगा, मे बी कुछ इस तरह का नाम है। और देखने जाते हैं, लेट्स सी किस तरह, क्योंकि रिव्यू तो बहुत ज्यादा अच्छा, चमकीला मेरे को बहुत अच्छी लगी थी। इम्तियाज साहब का काम बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। इवन दिलजीत दोसांझ तो उस पर कमाल हो जाता है। नसीरुद्दीन शाह, बहुत सारी अच्छी कास्टिंग है। लवी खत्री मेरा दोस्त जो ऑस्ट्रेलिया है, उसने भी उसका रिव्यू डाला अच्छा। तो मुझे उम्मीद है कि अच्छी होगी फिल्म, बाकी देखने से पता लगेगा। अंदर हाल दिखा देता हूँ। हाँ जी प्रभ जी, कैसे हो? जाऊं मूवी देखने? जाओ। आप खुशी खुशी भेज रहे हो? हाँ जी, खुशी खुशी भेज रही हूँ। लग नहीं रहा आपके मुंह से खुशी खुशी भेज रहे हो। मैं यार चादर बदल के हटी हूँ। क्यों क्यों बताओ। ये रिद्धि बहन जी ने खाना खा रही थी, सारा कस्टर्ड चादर पे गिरा दिया, जबकि नीचे उसके वो पन्नी भी बिछाई थी, मगर कहाँ मानती है। ढंग से बैठ के खा रही है चम्मच से, थोड़ी देर बाद उठ के खड़ी होगी, इधर उधर बैठ रही। मैं कह भी रही हूँ रिद्धि बैठ जा, रिद्धि बैठ जा, पर नहीं, ऐसे है फुदकती फुदकती ने फट करके हाथ मारा कस्टर्ड में। रिद्धि ये गलत बात है ना, ऐसे नहीं करते हैं। सॉरी बोल दिया रिद्धि। रिद्धि सॉरी बोलो मम्मी को, सॉरी बोल दो मम्मी को। सॉरी बोला आपने? है रिद्धू, सॉरी बोला आपने? नहीं बोला तो सॉरी बोल दो। मम्मी को बोलो सॉरी, मम्मा सॉरी, फिर मम्मी हग्गी करेगी आपको। टूटा नहीं पहना जा रहा? लो मैं पहना। अच्छा, पहले सॉरी बोल दिया था। हाँ पहले बोला था, सॉरी बोला। तो यहाँ पे ये देखो, ये चादर बिछा दी है अच्छी वाली। चलो इसी बहाने है सॉरी आए मेरा कान भी पकड़े थे अभी, कान आए मेरा बेबी। सॉरी, थैंक यू, प्लीज, ये हमारे हिम्मत वाले शब्द है, ठीक है? हाँ, इनको हमेशा यूज करना है। शोई हमेशा बोलते हैं, ठीक है? जब हम मिस्टेक करते हैं तो शोई बोलते हैं, ओके? नहीं भी करते तब भी बोल के निकल जाओ बेटा, मैं तुम्हारी मम्मी से इसी तरह बचता हूँ।
नोबिता भी आ गया। नोबिता ने भी अपना खाना खा लिया। मैं अपने तकरीबन काम करके चला हूँ भाई, थोड़ा बाहर से सामान सुमन भी लाया, नोबिता को खाना भी खिला दिया है। नोबिता को मैंने घुमाया, आपकी मदद करी, वो भी बता दो। अच्छा, मैं व्लॉग एडिट कर रहा था, वो आपको मदद नहीं लग रही मेरी? अच्छा नहीं, आप व्लॉग एडिट करते फिर नोबिता को घुमाते आप। नहीं, मैं साथ साथ भी कर सकता था। मैंने आपका एक काम किया, पर आप मैंने रिद्धि को 0% भी संभाला। मैंने 0% रिद्धि को भी संभाला। ये जो तुम्हारी ये खुंदक निकल रही है ना, ये मूवी वाली निकल रही है। मैं मूवी देखने जा रहा हूँ ना। मैं प्रभु इतना थैंकफुल हूँ तुम्हारा, इतना थैंक्स करता हूँ। मेरे को लोग बीवी का चमचा तक बोलने लग गए हैं अभी इस चक्कर में। एक बार भी कंसीडर नहीं किया मैंने। इतना सोचा, मैंने कहा चलो आप ब्लॉग आराम से अच्छा, आप कंसीडर, व्लॉग किसका काम है? हम फैमिली काम है ना, वो फैमिली बिजनेस है ना वो। हर चीज फैमिली की है। नोबिता को घुमाना भी फैमिली का काम है, खाना, हर चीज फैमिली की ही है। हाँ, तो फिर उसमें आपको क्रेडिट क्यों चाहिए अलग से? क्या थैंकफुल हो जाओ? मैं थैंकफुल नहीं होता हूँ आपका, इतना थैंकफुल अगर होता। हमने ड्यूटीज बांटी है, हाँ। ठीक है, और वो ड्यूटी के लिए अगर मैंने आपकी हेल्प कर दी, वो ड्यूटी आपकी थी, हाँ, ठीक है, अगर मैंने उसमें हेल्प करी तो आप थैंकफुल तो हो सकते हो ना। हाँ, मैं ब्लॉग एडिट करना भी आप ही की ड्यूटी है ना रोज। हाँ, सब ड्यूटीज मेरी हैं, आपकी कोई ड्यूटी नहीं है। अच्छा, इस दौरान जो रिद्धि को संभाला वो क्या संभाला? रिद्धि को खाना बुना सब खिला के गई थी, आके खाना मैंने खिलाया। अच्छा, फिर आप क्या रोना नहीं, फिर गोदी में लेके आप क्या बैठे रोना थे। रोते रहते हो कि रिद्धि को संभालती हूँ, रिद्धि को संभालती हूँ? संभाल के मैं गई थी, मैंने हाँ। रिद्धि को संभालते हुए बर्तन धोए, मैंने रिद्धि को संभालते हुए सारा किचन मैंने सब तुमने ही किया प्रभ, सब तुमने ही किया, मैंने कुछ नहीं किया। बेसिकली ये ना, ये थैंकफुल हो। ये सारी दुनिया जानती है मैं कितना थैंकफुल हूँ, और मैं कितना बोलता हूँ आपके लिए, इतनी तारीफ करता हूँ, इतनी तारीफ करता हूँ, इतना। आपकी तारीफ ये क्या तरीके? ये आपका ये असलियत तुम्हारी पता क्या है? तुम चिड़ी हुई हो कि मैं मूवी देखने जा रहा हूँ, तुम वो उसकी फ्रस्ट्रेशन किसी और बहाने से निकाल रही हो। मैं किसी बहाने से नहीं, मैं क्लियरली बोलती। अगर मुझे प्रॉब्लम होती ना, प्रॉब्लम है तुम्हें इनडायरेक्टली, वो प्रॉब्लम तुम इस तरीके से निकाल रही हो। अगर मुझे प्रॉब्लम होती ना तो मैं इसको लेके ही ना जाती। मैं कहती अपने आप जाएंगे, अपना काम करेंगे, जैसे मर्जी जाएं। मुझे ये था कि आप लेट ना हो जाओ। नोबिता हम दोनों का बच्चा है भाई, व्लॉग चैनल हम दोनों का है। ड्यूटी तो आपकी थी ना। ये क्या ड्यूटी लगा रखा है? एक एडजस्ट नहीं कर सकते थोड़ा बहुत ऊपर नीचे? मैंने किया ना, ऐसे तो मैं बोल देता कि संडे, सिर्फ ये आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे कि मैंने एडजस्ट किया। आप कह रहे तू जल रही है, अभी भी आपको ये लग रहा है कि मैं जल रही हूं। ऐसे तो मैं ये बोल देता कि संडे आप ही करो, वो ड्यूटी आपकी है, बस रहने दो, फूड आप ही बनाओ। वो मैंने नहीं कहा कि आप संडे को ड्यूटी लो। आपने कहा था कि मैं संडे को, मैं हफ्ते में तुम्हारी मदद नहीं करवा पाता, मैं संडे को किया करूंगा। वो आपने कहा था, मैंने नहीं कहा था आपको करने। गलती कर ली मैंने इनिशिएटिव लेके। अब ये बात आ गई, मैंने गलती कर ली इनिशिएटिव लेके। ये क्या बात है? फिर क्या ऐसे तो मैं ये कह दूं, ऐसे तो मैं वो कह दूं, फिर अगर नहीं करो, हाँ मैंने गलती कर दी ऐसे कह के, ये क्या मतलब है? पर अब मेरे को खुशी खुशी जाने नहीं दे सकते आप? आपको एक प्यार से भेजना चाहिए ना। मैं मूवी देखने, बच्चों के फोन आ रहे हैं बीच में। मैंने प्यार से ही भेजा था, पर वेरी बैड, आप 1% अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो। मैं थैंक यू बोल रहा हूँ इसमें। नहीं बोल रहे, आप कह रहे तू जल रही है, तू उसकी खुन्नस, मेरे जाने की खुन्नस नोबिता पे निकाल रही है। क्या बातें कर रहे हो आप? अगर खुन्नस होती मैं सुबह मना करती आपको जाने के लिए। कहाँ? मैं बोलती आपको कि हाँ चले जाओ, कोई बात नहीं। तो मेरे को परमिशन लेनी पड़ेगी प्रभा आपसे हर चीज के लिए? ये भी तो गुलामी है कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि पर मैं, कौन हस्बैंड पूछता है कि बीवी से मैं जाऊँ कि ना जाऊँ? सब हस्बैंड पूछते हैं, पर मैंने तो नहीं ये कहा लोग कि आपको पैक लगा के आ जाते हैं रात को, और आराम से 12-1 बजे दरवाजा खड़काते हैं, बीवियां चुपचाप बैठ के खोलती हैं। ऐसी चीजें होती है ना दुनिया में, आपको पता लगता फिर। ठीक है, आप अपना कंपैरिजन वर्स्ट से क्यों करते हो? आप अपना कंपैरिजन बेटर से भी तो कर सकते हो। बेटर मैं ही हूँ, मुझसे बेटर कुछ नहीं है। मैं लास्ट हूँ प्रभ, इससे लास्ट कुछ नहीं है। कमेंट सेक्शन पढ़ लो आप। मैं जली हुई हूँ कि तुम मूवी देखने जा रहे हो, मैं तुम्हारी बिल्कुल मदद नहीं करती। मैंने ये तो बोला ही नहीं। हुई हूँ, जाओ बस। मैं जली हुई हूँ ना तुम्हारे जाने से, तुम जाओ। रिद्धि के सामने आप लड़ रहे हो। हाँ, मैं लड़ रही हूँ, मैं लड़ रही हूँ दोस्तों, मैं लड़ रही हूँ इस बंदे से। चलो दोस्तों, ये तो मजाक की बात है, वैसे ही मजाक चल रहा था। कोई मजाक नहीं, मुझे बुरी लगी आपकी ये बात। हाँ। अच्छा चलो, हगी कर दो फिर। ना मैं नहीं कर रही। मेरे को खुशी खुशी तो भेजो यार, मूवी देख के। आपने ये क्यों कहा कि मैं जल रही हूँ? अरे मैं मजाक कर रहा था, मैंने कहा चलो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगी बातचीत। मैं हमेशा इस तरह करता होता हूँ।
ये कोई छीन ना ले, इसको उतार के जाओ आप। क्यों? इसके चक्कर में कोई लुटेरा पीछे ना पड़ जाए। गाड़ी में किसको कुछ दिख रहा है ये? नहीं, आप फिर भी कुछ नहीं दोस्तों, प्रभ बहुत अप्रिशिएट करती है। प्रभ ने मेरे को स्पेशल बोला कि आप जाओ फिल्म देखने। मैंने इनसे पूछा, इन्होंने एक बार नहीं सोचा, इन्होंने कहा कि जाओ आप फिल्म देखने। तो थैंक यू मेरे को मेरा टाइम देने के लिए। उनके कॉल आ रहे हैं बार बार। 8:40 का शो है और 8:18 यहीं हो गए हैं। वो बेचारे सड़क पे वेट कर रहे हैं। वो करेंगे गिरीश सर कभी लेट नहीं होते, देखना वो बोलेंगे भी ये बात। चलो ठीक है, बाय बाय। तो मिलता हूं मैं ब्रेक। दोस्तों घर से निकल पड़ा हूँ। प्रभु और मेरी लड़ाई होती होती बची। आपने देखा, ये हर हस्बैंड वाइफ में होता है। बेसिकली ना आप लोग सोच रहे होंगे कि ये हस्बैंड वाइफ की एकदम से फाइट कैसे आने लगी। बेसिकली अब मैं दिखाने लग गया हूँ। ऐसे ऐसी हमारी प्रभु और मेरी होती रहती है फाइट। और ऐसा हो ही नहीं सकता है कि अगर हस्बैंड वाइफ है उनकी छोटी छोटी बातों पे लड़ाई ना हो। और हम लड़ते इसी तरह है, ऐसा नहीं कि ऑन कैमरा। हाँ वैसे पंजाबी में हो सकती है अगर कैमरा ना ऑन हो, मगर तुसी आप वो तहजीब हमेशा रहती है लड़ाई में। और इतना वर्स्ट गाली गलौज तक तो आज तक नहीं पहुंचा, ना कभी पहुंचेगा। और अगर उस तरह की नौबत आए कभी जिंदगी में तो मेरे को लगता है मर जाना बेहतर है कि हम एक दूसरे को गाली गलौज दें, एक दूसरे के माँ बाप के बारे में गलत बोले। ऐसी नौबत कभी ना आए। तो ये फन ही है, हमारे दिल में कभी कुछ नहीं होता एक दूसरे के लिए, कभी भी नहीं। हम मेरे को लगता है कि अगर हमारे बीच में कभी लड़ाई हुई है तो विद इन 1 and 2 मिनट हम बात करते हैं। कभी हमने साइलेंस नहीं रखा हमने रिश्ते में, कभी एक दूसरे की तरफ पीट करके नहीं सोए। और ऐसा है कि बोल देंगे पानी देना, वो ये करना वो करना, नॉर्मल बातें, रीति को ऐसे करना, वैसे भूल भी जाते हैं लड़ाई हुई थी कि नहीं हुई थी। तो ये सच्चाई है और इसके लिए बहुत मेहनत की है, एक दूसरे को समझते हैं हम। तो वो ऐसी ऐसी लड़ाइयों से घबराया मत करो, ये नॉर्मल है और अच्छी बात है। मैं आप कहते हो कि आप अपने आप वाइफ के बारे में तो कभी दिखाते नहीं, अब मैं दिखाने लग गया हूँ। आपको तो खुश होना चाहिए कि सच्चाई जो जिस तरह होता है वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं, अविरल मेरे साथ है। मैं अभी इसका पूरा फुल लुक दिखा नहीं पा रहा हूँ, अंदर जाके दिखाता हूँ इंटरवल में, क्योंकि ऑलरेडी हम लेट हैं और राग मेरे साथ है। तो इन दोनों से मैं मिलवाता हूँ अभी। पहले हम अंदर चले जाएं, हर बार की तरह हम लेट हैं। ये तो हर हिंदुस्तानी का फर्ज है मूवी में लेट पहुंचना, तो हम उसको कैसे तोड़ सकते हैं। चलो जी। उधर नहीं जा सकते सरगोदा। हाँ, पर कैमरे में देखना सामने। ब्लिट्स करीब डायरेक्टेड बाय इंद्रजीत। तो अविरल को आपने पहले देखा है और अभी के अविरल को देखो। कितना वेट लूज किया अविरल तूने? 47 kg। 47 kg वेट लूज किया है। मुंह बहुत ज्यादा पतला हो गया, पीछे से घूमना पूरा, ये देखो। और अभी लगा हुआ है। अभी कितना नीचे जाना है? टोटल 80 kg डाउन करना है। 80 kg, ठीक है। 47 हो गया। 47। बहुत बढ़िया, शाबाश, प्राउड ऑफ यू। बहुत मज़ा आया। और जब मेरे को मिला था वो सुबह, वो अलग मोमेंट था बिल्कुल। और ये है अनुराग, ये तो ऑलरेडी बहुत कम वजन में है। ये जितना इसने कम करा मेरा उतना वजन है। हाँ, तो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं पिज्जा खाएं या बर्गर खाएं। क्योंकि ये तो सो गया था आधी फिल्म में। आधी फिल्म में नहीं, मैं लास्ट। अच्छा चल, लास्ट इंटरवल में क्या हुआ था? इंटरवल में तो सोया ही नहीं। इंटरवल में तो सोया हुआ था तू। अच्छा इंटरवल कहाँ हुआ है, एंड कहाँ हुआ है वो बता दे। मैंने लास्ट पता है कहाँ देखी है? हाँ, जब वो ये बोलते हैं कि क्या कहते हैं, वो जा रहे हैं और कुछ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। कहाँ जा रहे हैं? मतलब वो तो सारी फिल्म में जा रहे हैं। ये कुछ भी ना जोड़ के बुलाने की कोशिश कर रहा है कि मैं किसी तरीके से बच जाऊं। नहीं बन रही नहीं है। पता ना, सो गया था। तो दोस्तों सच बताएं, फिल्म बहुत ज़्यादा अच्छी है, मगर रात का टाइम इस तरह है, सुबह ये शायद वर्कआउट करने के लिए उठता है तो इसको देखी नहीं जा रही है। और बड़ी आर्टिस्टिक मूवी है, बहुत मज़ा, हमें तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। और सिनेमा के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिनेमैटिक व्यू से बहुत ज़्यादा अच्छी है। हाँ मतलब कि कमर्शियल नहीं है अभी तक, इंटरवल तक ऐसा नहीं है कि चमकीला जिस तरह कमर्शियल थी ना, कमर्शियल उसमें मज़ा आता है, रॉकस्टार जिस तरह की है, ये अलग काइंड ऑफ सिनेमा है मगर अच्छा है, ठीक है। और भाई साहब अब खाना क्या है ये बताओ। मैं तो सर कुछ नहीं खाऊंगा। मैं पिज्जा नहीं खाना? ना बर्गर? बताना। स्टोरियां बता रहा है, इसको कहाँ तक पहुंच रही है। नहीं, मैं सो गया। होगा वीर जी।
कितने उम्रों के बाद रात के 12:02 में हम खाने लगे हैं। ये देखो गार्लिक नान, सही किया हमने, कम मंगा लिया। कोल्ड ड्रिंक मंगा लें, डाइट कोक है, डाइट कोक लेके आना। कैसे है, बोतल है कि क्या है? कैन ले आओ, 3 ले आओ। ले एक और प्लेट निकालना अभी। नहीं सर है प्लेट? अरे भाई प्लेट में सामान रखना, नहीं नहीं क्या? नहीं नहीं इसको लग रहा है इसको ऑफर करने लगे। तो ये देखो अनुराग और अभी, और यहाँ तो मेरे को हैरानगी हो रही है, रात रंगीन हुई पड़ी है। जलंधर में ऐसी जगहें भी हैं मैंने कभी एक्सप्लोर नहीं की, क्योंकि घर हस्बैंड वाइफ वो वाला मामला है। पहली बार हम इस तरह आउटिंग कर रहे हैं। और ये चांप मंगाई है हमने मलाई चांप वालों के यहाँ पे। वेज ही होता है सारा कुछ, मगर दिखता नॉन वेज है। और ये देखिए, ये साथ में नान भी है, ये भी रख दो, चक दो तो निसड़ी दे दो इसकी। खाओ और मंगवाते हैं फिर। ये देखिए रात के 1:17 में पहुंच गया हूँ। गेटेड सोसाइटी में रहने का एक फायदा आपको ये दिखा देता हूँ। ये देखिए हमारे सिक्योरिटी गार्ड भाई साहब आएंगे, ये देखिए, और ये हमें देखेंगे और फिर गेट खोलेंगे। गेट वाली बात बता के फुकरी नहीं मार रहा था मैं, बस थैंकफुल होता हूँ हर एक चीज़ का, हर एक फैसले का जो भी लाइफ में लिया। और अब लॉक वगैरह लगा के सोई हुई है, ये देखिए, मैंने ही बोला था लॉक लगा के सोया करो। लाइट जला ली है रसोई की। ये बन जाए बस। गुड मॉर्निंग। रिद्धि भी उठ गई? अच्छा 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 अच्छा, मेरे को लगा आपने काट के सो गए हो। जाओ जाओ। तो ओवरऑल फिल्म अच्छी लगी और थोड़ी आर्टिस्टिक है। मेरे को ऐसा लगता है कि सबको शायद वैसे कनेक्ट ना कर पाए, मगर बहुत बड़ी बात है। और देखना अगर आपको कभी मौका मिले, अच्छी फिल्म है। और अभी रियल करंट सिचुएशन के साथ भी एंड में उसको कनेक्ट किया गया। जिस तरह वॉर हो रही है, जिस तरह देशों के बंटवारे होते हैं, कितने लोगों का नुकसान होता है, कितने आम लोगों का नुकसान होता है, उसके ऊपर बहुत ही प्यारा व्यंग है। ज़रूर देखना। हम तीनों सिनेमा से बाहर निकल के रो रहे थे, हम तीनों की आंखें नम थी। वहाँ से लेके गाड़ी तक जाते वक्त बहुत दूर थी पार्किंग, हम किसी ने एक दूसरे से बात नहीं की। इवन गाड़ी में बैठने के बाद भी फिर मैंने बोला कि कुछ खाना है, यहाँ से हमारी बात कन्वर्सेशन शुरू हुई। तो ये रियल बात है, इस तरह का सदमा हमें लगा और ज़रूरी नहीं है कि सबको लगे, ठीक है। तो ये वीडियो, ये व्लॉग यहीं तक था और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद, खुश रहिए, आबाद रहिए।